हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ मरियम इमाम एंड यू आर वाचिंग आरएनएन पॉडकास्ट। नाजरीन, आज एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया सामने पेश आया। केपी की और शुमाली इलाका जात में सैलाब आने की वजह से हलाकतें हुई हैं। कितनी हलाकतें सामने पेश आई हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम नेक्स्ट मैच कब खेल रही है, ये मैच किन के साथ खेले जाएंगे और मैचेस कब होंगे, इस पर भी बात करेंगे। और हम जानते हैं कुछ प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स दिए गए हैं, कुछ सिविल अवार्ड्स दिए गए हैं, इस पर भी बात करेंगे। और फिर मरियम नवाज का गैर मुल्की दौरों पर रवाना है, इस पर बात करते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर नईम हनीफ। आइए इनसे मिलते हैं। सर गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, केपी के में अफसोसनाक वाक़या पेश आया और शुमाली इलाका जात में कुछ हलाकतें पेश आई हैं सैलाब आने की वजह से। ये वाक़या क्या है, ये स्टोरी क्या है, हमें ज़रा बताइए। ये जो है ना बड़ी अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल है शुमाली इलाका जात में और ये हर साल हम इस फ़ेज़ से गुज़रते हैं, इन मसाइल से दो-चार होते हैं, मगर पूरा साल उसके बाद हमारी जो हुकूमतें हैं और जो मुतल्लिका इदारे हैं, वो फिर सो जाते हैं ज़रूरी काम से। तो बिल्कुल जो है इन कुदरती आफ़ात का सामना करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी और जो है ना वो सैलाब से बचने के लिए ख़ास तौर पे और मेरा ख़्याल है इस साल जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, जो हलाकतें हैं, वो गुज़िश्ता सालों की निस्बत बहुत ज़्यादा होती बहुत जा ज़्यादा रही हैं। है। और अब जो है ना एनडीएमए जो रिपोर्ट कर रहा है अभी तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एनडीएमए का दौरा भी किया है, हेड ऑफ़िस का, तो उसमें ख़बर ये दी जा रही है कि क्लाउड बर्स्ट से केपीके में तकरीबन 206 के करीब लोग जो हैं वो हलाक हो चुके हैं तो सोचिए। और बहुत से लोग जो हैं वो लापता हैं और अभी तक यानी कि बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है कि उनमें से कितने ज़िंदा हैं, कितनों को जो है वो बचा लिया जाएगा। कितने हलाक हो अच्छा, चुके हैं। उसके बाद बुनेर में, पीर बाबा और चुगलज़ई में 157 के करीब हलाकतों की इत्तला है। स्वात में अब तक 5 हलाकतों की इत्तला ओहो! है। बाजोड़ में 21 हलाकतें हुई हैं अब तक, मानसेरा में 18, गिलगित बल्तिस्तान में 10, आज़ाद कश्मीर में 11 हलाकतें हुई हैं। अच्छा, ये हमें बताया जाता है कि क्लाउड बर्स्ट है। क्लाउड बर्स्ट है। मेरी एक जो अच्छा। है वो शख्सियत से बात हुई है, तो उन्होंने मुझे ये बताया है कि ये ग्लोफ है और ये एक बर्फ़ का तोदा है जिसकी झिल्ली जो है टेम्परेचर की शिद्दत के बायस जब फटती है, तो वो ज़ाहिर है कि वो बर्स्ट होती है और वो पानी वहाँ पे अ, पलक झपकते इतनी ज़्यादा मिक़दार में बहना शुरू करता है कि वहाँ लोगों को सँभलने का मौका नहीं ओह मिलता। माय! तो जिस तरह ग्लेशियर्स हैं, जी, ठीक जी। है? तो वो मौसमों के बदलने के साथ-साथ उनका ये खौफ रहता है कि वो कब पिघल जाएँ और कब हुँ। जो है ना वो बर्स्ट करें। तो अब ये है कि बड़ी खौफ़नाक उधर सूरत-ए-हाल है। उसमें जो है ना एक और हादसा हुआ है, वो भी बड़ा अफ़सोसनाक है। वैसे तो हर जान जो है, चाहे कोई भी इंसान है, वो इस सैलाब में और इस आफ़त में जब उसकी जान जाती है, तो बड़ी तकलीफ़-दह बात बिल्कुल, है। बिल्कुल। वहाँ वेरी पे जो ट्रू। है ना इमदादी हेलीकॉप्टर जो है, वो भी हादसे का शिकार हो गया है। अच्छा, ये खैबर पख्तूनख्वा ठीक का है। इमदादी सरगर्मियों में हुँ, मसरूफ़ था हेलीकॉप्टर हुँ। और ज़ाहिर है केपी की हुकूमत ने जो है ये इस हेलीकॉप्टर को लगा रखा था वहाँ पे, तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मी में मसरूफ़ हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है, जिसके नतीजे में 5 अफ़राद जो है वो शहीद हुए हैं। 5 और अफ़राद। ये जो है ना सूबाई हुकूमत का हेलीकॉप्टर था जी। और सैलाब मुतासरीन के रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक था और मेहबंद पंडियाली सोकोई पहाड़ों पर हादसे का ये शिकार हुआ है, जिसमें सवार 5 अफ़राद शहीद हुए हैं। वज़ीर अला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर का कहना है कि इमदादी हेलीकॉप्टर में 2 पायलट और अमले के 3 अरकान सवार थे। हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर बाजोड़ के बारिश मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर जा रहा था। और ये भी कहा है वज़ीर आला ओह! केपीके ने कि MI-17 हेलीकॉप्टर ख़राब मौसम की वजह से क्रैश हुआ है और वाज़ेह है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मुख्तलिफ़ अज़ला में बादल फटने से पैदा होने वाली सैलाबी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए हेलीकॉप्टर फ़राहम करने की हिदायत की थी कि रेस्क्यू और रिलीफ़ की कार्रवाइयों के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाए जाएँ। कमिश्नर माराकंड और डिप्टी कमिश्नर बाजोड़ रेस्क्यू कार्रवाइयों की खुद निगरानी करें। वज़ीर आला ने तमाम ज़िला इंतज़ामिया खुसूसन दीर और स्वात की इंतज़ामिया को अलर्ट रहने की हदायत की है। तो वो ज़ाहिर है कि सूबे के वज़ीर आला हैं, अली बिन गंडापुर, और वो एक्टिवली
इस तमाम सूरत हाल से निपटने के लिए खुद भी पेश-पेश हैं और उधर जो आम शहरी और उन इलाकों के जो रिहायशी हैं, उन वो तो जिस तरह ज़िंदगी और मौत की कशमकश में हैं ही, लेकिन उसके साथ इमदादी कार्रवाइयाँ भी वहाँ पे बहुत मुश्किल हैं। वो ख़राब मौसम की वजह से और इस तरह की सूरत हाल की वजह से और ये जो हेलीकॉप्टर था ये बताया गया कि इमदाद लेके जा रहा था। वहाँ जो फँसे हुए लोग हैं ओहो! और बहुत सी जो शाहराएँ हैं, बहुत सी जो रोड्स हैं, उनके हुँ, राब्ते मुनक़ता हो गए हैं। केपीके का बहुत से इलाकों से राब्ता कट गया है, बहुत से इलाकों का गिलगित के साथ राब्ता कट गया, मानसेरा के साथ राब्ता कट गया है। ठीक है। इसी तरह बुनेर और पीर बाबा जो हैं जी। वहाँ बहुत से लोग फँसे हुए हैं और हुँ, उन तक जो है वो रसाई मुमकिन नहीं है ज़मीनी रास्तों से। जिसकी वजह से ये जो है एक हेलीकॉप्टर्स की मदद से और इस तरह की जो है अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, मगर वो 2 हेलीकॉप्टर अभी तक केपीके हुकूमत के इमदाद में हिस्सा ले रहे थे, ठीक है, जिनमें 1 क्रैश कर गया है और ठीक ये है। बड़ी अफ़सोसनाक खबर है। बिल्कुल, ये 5 शहीद हुए हैं, मैं मेरे ख़्याल में तो जितने भी अब तक हलाकतें हुए हैं, ये सब शहीद हैं। यानी कि वो कोई इस तरह की सूरत-ए-हाल तो है नहीं, किसी ने वहाँ पे कोई खुदकुशी कर ली हो या कोई इस तरह की एग्ज़ैक्टली, सूरत-ए-हाल कि किसी ने एग्ज़ैक्टली। किसी को कत्ल कर दिया हो। हुँ, ये एक कुदरती आफ़त है और यही है कि हुकूमत ज़ाहिर है कि और एनडीएम में जो है वो पूरी तरह कोशिशें कर रहा है वहाँ पे सूरत-ए-हाल पर काबू पाने के लिए पानी। और हुँ, मगर अभी तक जो हलाकतों की तादाद है वो बहुत ही तशवीशनाक है और बहुत ज़्यादा है और लापता अफ़राद की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, जो मैं इस वक़्त नहीं बता सकता, लेकिन हुँ, मेरा ख़्याल है कि लापता अफ़राद इन इलाकों में हुँ, उनकी तादाद 100 से ज़्यादा है हुँ। अब तक। बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल ठीक। बस हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला जो है उनकी रहमत हो और ये सूरत आमीन। हाल पर काबू पाया जा सके और जो लोग हलाक हुए हैं और जो ये हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक हुए हैं, इनके जो लवाहकीन हैं, उनको जो है अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए। आमीन। बिल्कुल ऐसा ही है। सर कुछ नई अरेंजमेंट्स उनके लिए की जा रही हैं? ज़ाहिर है वो आप जो है इसे हटके शायद रेंजर्स भी पेश-पेश है इस सारे मामले में और फ़ौजी जवान भी हिस्सा ले रहे हैं इमदादी कार्रवाइयों में। तो ज़ाहिर है कि उनका आना तो सूरत हाल में बेहतरी जो है वो आएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। हम ये चाहते हैं कि जो वहाँ पर फँसे हुए लोग हैं वो महफ़ूज़ मुकामात पर पहुँच जाएँ। सर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम नेक्स्ट मैचेज़ कब खेल रही हैं? पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने नेक्स्ट मैच क्यों खेलना है? वैसे आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि क्यों लगता है कोई आपको? मैच होने वाला है शायद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो खेलती है लोगों के जज़्बात के साथ। ये बात तो और मुझे सच। 2-3 दिन से जो है ना वो आपने मौका नहीं दिया बात करने का। मैंने कहा था ये ना रंग किए हुए शहीन है, इनका रंग किया हुआ है। ये अंदर से ना काँकू हैं, कबूतर, कौवे हैं ये। ये शाहीन-शून कोई नहीं है और ये लोगों के जज़्बात के साथ खेलते हैं। इनसे आप जी, मॉडलिंग करवा लें, फ़िल्मों में काम करवाएँ, ठीक है? वो एक वहाँ पे रेप केस में फँसा हुआ है और इनकी जो है ना वो प्रायोरिटी क्रिकेट नहीं है, ना ही इनकी प्रायोरिटी जो है ना वो मुल्क है। और वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम से ये हार के ये चोरों की तरह वापस आए हैं। आधी टीम अभी पहुँची है लाहौर एयरपोर्ट पे। हुँ, छुप-छुप के ये फिर आते हैं और ये किसी को पता ना चल जाए और आधे आ गए हैं, आधे अभी वापस आने हैं। तो ये कोई टीम-शीम नहीं है, टीम-शीम नहीं है, ये पर्चियाँ हैं और हर अच्छा। हर टीम में शामिल प्लेयर के पीछे बहुत बड़ी-बड़ी सिफ़ारिशें हैं और हाँ, ये जो है ना जो उ उस वक़्त का बोर्ड होता है, उस पे जो असरअंदाज़ हो जाता है, उनके लड़के खेल जाते हैं। ये ग्रुप है, ये जो है ना इसमें मुख्तलिफ़ ग्रुप है, मैं आपको खुल के अब बता देता हूँ। पठानों का ग्रुप अलहदा है, इसमें ठीक है। पंजाबियों का ग्रुप अलहदा है, कुछ उधर से कराची के हैं, ये ग्रुप हैं और ये इसी तरह मूव करते हैं टीम के अंदर। ये ग्रुपों की शक्ल में मूव करते हैं। पठान ग्रुप अलहदा चलता ठीक है, है। अपनी मर्ज़ी से चलता है। हाँ, पंजाबी कप्तान बन जाए तो उसको फ्लॉप करना है उसने। पठान को कप्तान बनाएँगे तो ये पड़ जाते हैं सारे पंजाब वाले। जी। उधर से कराची इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, अल्ताफ़ हुसैन के फ़ोन पे लोग खेलते थे टीम में, कराची से। अच्छा उसमें लकीली ये होता था कि बाज़ लोग अच्छा खेल गए, जिनके लिए अल्ताफ़ ठीक है। हुसैन ने सिफ़ारिशें की, हाँ, सिफ़ारिश नहीं की, धमकी दी। वो तो धमकी देता था ना अल्ताफ़ जी। हुसैन। अल्ताफ़ हुसैन ने तरला थोड़ी करना होता किसी को। अल्ताफ़ हुसैन ने कहा कि ये खिलाओ बच्चे को।
अच्छा वो परफॉर्म करे ना करे, वो भाई का बच्चा है। तो इस तरह के भाई हैं पूरे मुल्क में भाई हैं इस तरह के। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, कोक स्टूडियो में जी। मेरिट के ऊपर कोई नहीं गा सकता। कोक स्टूडियो में भाई लोगों की सिफारिश चलती है। डॉन फ़ोन करेंगे और फिर फिक्स लोग जाते हैं वहाँ पे। ये वजह है कि फटे पे कोई गाना नहीं आता उनका। इधर टीम में भी ये होता है, क्रिकेट टीम में ज़्यादातर सिफारशी लोग सिफ़ारिशें चलती हैं। इनके जो फ़िटनेस रिपोर्ट है ना, जी, मैं चैलेंज करता हूँ, हाँ, क्रिकेट टीम जो अभी भी आई है, जी, ठीक है? इससे पहले भी खेले स्क्वाड जी, खेला है। जी। इनकी सिर्फ़ ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट जो करने वाली एक एसओपीज़ हैं, हुँ, फ़िटनेस के, हुँ। वो रिपोर्ट मुझे ला के दे दे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से कहें कि हमें वो रिपोर्ट दे दे। या फिर हमें जो है ना वो 1 दिन का टाइम दे दें, हम इनके एग्ज़ैक्टली। फ़िटनेस टेस्ट करवा लेते हैं। इनमें 80% फिट ही नहीं है। किसी दा गोडा खराब है, किसी दा गिट्टा खराब है, किसी दा पॉइंट, दिमाग खराब है, किसी की नीयत खराब है। पॉइंट। सही कुछ नहीं किसी का। बिल्कुल। इनका कुछ सही नहीं है। पहले ये सिफ़ारिशी हैं, फिर ये ग्रुप बंदियों का शिकार है, औकात से बाहर हैं। ठीक है? इनकी औकात ही नहीं है, कि इनको इतना सर पे चढ़ाया जाए। मैं बार-बार कह रहा हूँ, ये पूरी क्रिकेट टीम जो है ना, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। ये 18 का स्क्वाड इसको घर भेज दें। आपने कितने सबक सीखने हैं? कब तक सबक सीखना है? क्या मिलता है आपको? किसके कहने पे स्क्वाड को रिपीट करी जा रहे हैं आप? मोहसिन नकवी साहब। इसको दुरुस्त। घर भेजें, क्लबों के लड़के डालें, आपको 6 महीने के अंदर जीत के दिखाएँगे वो। फिर अगले 6 साल जो है ना, आप सुनेंगे कि टीम जीत के आ रही है। ये शायद ऐसा हो हाँ, जाए। हुँ। डोमेस्टिक वाले लड़के आएँ, उनको मौका दें, कुछ नहीं होता। उनके पीछे कोई सिफ़ारिश नहीं है, कुछ नहीं होता, खैर है। खिलाएँ मेरिट पे, कोई मुल्क में काम मेरिट पे भी होने दें। अपने किसी शोबे में काम मेरिट पे भी होने दें, ठीक है? तो ये हमेशा से ये हो रहा है। तो क्रिकेट टीम जो है ना, वो क्रिकेट-श्रिकेट तो उसमें नहीं रही नहीं है, बाकी सारा कुछ है उसके अंदर, सही। ठीक है? और टीम ये नहीं है, टीम एक यूनिट होती है, हुँ, ये यूनिट नहीं है, ये स्कैटर्ड जो है ना एक डिश है, उसमें मुख्तलिफ तरह के मसाले हैं, ठीक कोई है। तेज़ है, कोई हल्का हाँ, है, कोई फीका है, कोई बिल्कुल ही समझ फीका है। गई। तो ये मेक्स इस तरह के सेंस। करैक्टर हैं और इनको खुद भी गैरत नहीं आती कि इनको खुद छोड़ देना चाहिए। और भाई जिसकी परफ़ॉर्मेंस नहीं है उसको खुद ही छोड़ देना चाहिए। वो कैसे छोड़ेंगे? अच्छा सही। छोड़ने का ये है कि एसओबी फिर बोर्ड क्या कर रहा है? बोर्ड भंग पी के ना सोए ना, बोर्ड बोर्ड होश में आए, चार-चूर खाए, कोई होश में आए और बोर्ड इनको खेलने के लिए भेजे साल-साल फर्स्ट क्लास। जो जो असूल है, इनको करें साल-साल जो है ना परफ़ॉर्म करें वहाँ पे, हुँ, उसके बाद वापस आएँ, जो बेहतर परफ़ॉर्म करे उसे दोबारा टीम में वाप वापसी का रास्ता दें, जो नहीं परफ़ॉर्म करता उनको अगला साल फिर खेड़ के आ। तो बेड़ा गर्क हो गया पाकिस्तान की क्रिकेट का। और ये कह लें कि एक लक और बैड लक भी होती है। मौसम नकवी साहब पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए इंतहाई अनलकी साबित हुए हैं। हाँ, लगता है सही हाँ, बात है। मुल्क के दाखिली हुँ, जो हालात हैं, उसको आप साइड पे कर दें चलें, उसको साइड पे कर देते हैं, उस पे नहीं करते कि मुल्क में जो है किस हद तक वहाँ उनकी जो वज़ारत है, वो परफ़ॉर्म करे नहीं। हम क्रिकेट की बात करते हैं। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए सबसे ज़्यादा जो अनलकी साबित हुए हैं मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी। उन जो बज़ाहिर बहुत तगड़े हैं, हुँ, फ़ील्ड मार्शल के पीछे-पीछे जाते हैं, जहाँ फ़ील्ड मार्शल पहुँचते हैं। अमेरिका यूँ पहुँच जाते हैं। जहाँ जाते हैं वो यूँ करके और दिखाते हैं कि मैं साथ हूँ। ट्रू, मेरे हाल को देखे, मेरे लिए मेरी को बात तो करके दिखाए। ट्रू। पूरी बॉडी लैंग्वेज ये रखी हुई है। अंदर हुँ, कख नहीं है। ये क्रिकेट का जो हाल है और ज़ाहिर करें भाई, आप कहें नहीं मेरे बस का काम नहीं है, ठीक है। किस चीज़ हुँ, की ज़िद किस चीज़ की है? एक अंडरपास बनाना है, वो हॉस्पिटल में टाइलें उतार के लगानी है, एग्ज़ैक्टली। ये क्या हुँ, छतें बनानी है, क्या मेक्स करना है? ये वो सेंस। काम नहीं है, ये और काम है, इसकी और जो है रिक्वायरमेंट्स हैं, इसकी और नीड्स हैं, इस पे और तरह की तवज्जो और मेहनत चाहिए। ये जो है ना मन्नतों, दुआओं, दबकों उससे नहीं रिवाइव होनी क्रिकेट, वेरी ट्रू, उससे नहीं होनी, वेरी ट्रू। उससे नहीं होनी। आपकी फ़ेवरेट शक्लें और फ़ेवरेट जो है ना वो फ़िगर वाले प्लेयरों को शामिल करके हुँ,
और फ़ोनों पे स्क्वाड बनाने से नहीं होनी, और सिफ़ारिशें लगा के नहीं होनी। आप इसको ना माफ़ कर दें। बिल्कुल। क्रिकेट को अगर ये माफ़ कर दें ना, मेरा ख़्याल हुँ, है, कौम इनको माफ़ कर देगी। एग्ज़ैक्टली। क्योंकि हम लोग तो हमेशा वो जिस वक़्त वो जी, वक़्त एक दिन आना है ना, जवाब तो देना है आपने, जवाब तो देना पड़ेगा, सबको जवाब देना पड़ेगा। तो उस वक़्त कौम आपको माफ़ कर देगी, अगर इस अभी आप कौम को माफ़ कर दें और इस कौम के ट्रू। सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट, पसंदीदा, हर दिल अज़ीज़ खेल को अगर आप माफ़ कर दें, बख्श दें उसको। हम लोग तो हमेशा डिसअपॉइंट होते हैं, अभी तक होते आ रहे हैं एंड बस आई हौसला करो तुम। आई होप कि मरियम हमें कभी हौसला खुशी करना, मिले। हौसला करना। क्रिकेट ये जो हमारी टीम है, जो क्रिकेट खुद लवर है, उनके लिए कुछ खुदा नई के लिए न्यूज़ आई है। सुसाइड मत करना। नहीं, बे म आप क्रिकेट जज़्बाती के हो, लिए नहीं करूँगी आप कभी भी। जज़्बाती हो, आपने कहा था कि अगर बांग्लादेश के बाद किसी छोटी टीम से ये हारे तो मैं पता नहीं क्या कर लूँगी, लेकिन ये हराम है इस्लाम में खुदकुशी, बिल्कुल, ठीक है? है बिल्कुल, और अब कभी देखो, नहीं करूँगी। और हाँ, और क्रिकेट के लिए इतना तो नहीं। अच्छा गेटअप करके, इतने अच्छे कपड़े पहन के बिल्कुल जो है ना, ये इतने महँगे कपड़े ना ज़ाया कर देना, प्लीज़। बिल्कुल और ऐसा नहीं खुद होगा। को सँभालो। वो भी हमारी ऐसी क्रिकेट टीम के लिए सर आप सँभालो, बात कर रहे आदी हैं। हो जाओ, आदी हो जाओ। ये रोज़ का काम है, रोज़ अब का तो काम आपको है, आदी यूज़्ड टू एग्ज़ैक्टली। हो जाना हम चाहिए। लोग यूज़्ड टू हो चुके हैं सर, हाँ, ये जो हमारे साथ कर रहे हैं ये क्रिकेट टीम ये अब तो हमें उस दिन जो है मातम करना चाहिए जिस दिन ये जीत जाएँ। एग्ज़ैक्टली। यार ये किस तरह ये जीत प्लेयर्स गए? हमारे साथ क्या कर रहे हैं, हम लोग इन्होंने डिसअपॉइंट हैं और ये हो कैसे चुके हैं। जीत गए हैं और इन्होंने उस टीम के साथ कितनी ज़्यादती हो गई है, जिसको इन्होंने हरा दिया। जिस दिन जीते ना, फिर उस हम दिन हमने बताएँ। अफ़सोस करना बैठ के। अब हमने इनकी हार पे अफ़सोस नहीं करना और आप अपना फ़ैसला वापस लें। खुद को नुकसान नहीं पहुँचाना आप। और दूसरी बात ये है कि जिस दिन ये जीतेंगे ना, जी, हमने अफ़सोस करना है, बहुत ज़्यादा। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीत गई है। ठीक है, ये अफ़सोस रंग करना किए है। हुए शाहीन जो हैं, हाँ, ये जीत गए। बारिश का मौसम है ना, इनके रंग भी उतर गए हैं। चोरां दी तरह आ रहे हैं एयरपोर्ट ते, चोरां दी तरह। अच्छा चलें आगे चलें, इन्होंने बड़ी हो गई। जी सर, हम इसको रैप अप करते हैं, हम आगे चलते हैं। कुछ प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स दिए गए हैं, सिविल अवार्ड्स दिए गए हैं, इसके ऊपर ज़रा बात हाँ करते हैं जी, हम। अवार्ड्स जो है ना वो तो इस दफ़ा बड़े ज़बरदस्त लोगों को अवार्ड्स दिए गए हैं। जी, बिल्कुल। उसमें सबसे पहले तो हम अपनी कम्युनिटी से शुरू करते हैं। जर्नलिस्टों के भी नाम आए हैं कुछ, ठीक और है। उसमें सबसे हमारे लिए जो बड़ा एज़ाज़ है कि अरशद अंसारी जो हैं, लाहौर प्रेस क्लब के जी, सदर जी। और सेक्रेटरी जनरल पीएफयूजे, उनको जो है वो तमगा इम्तियाज़ जो है वो अनाउंस हो गया। जो 23 मार्च 2026 को वो ऐवान सदर से वो लेंगे, और ये लाहौर की और पाकिस्तान की सहाफ़ी बरादरी के लिए बहुत बड़ा बहुत बड़ा एज़ाज़ है एज़ाज़ है। यस। कि इस बरादरी के जो लीडर हैं, और मैं थोड़ा-सा बताऊँ कि अरशद अंसारी लोगों को ज़रा बता दूँ कि इतनी खिदमात हैं अरशद अंसारी की। ये 13 मरतबा लाहौर प्रेस क्लब के सदर इलेक्ट हुए हैं, वोट लेके। ओके, फॉर्म एक्सीलेंट, 45 के सदर हुए हैं ये, एक्सीलेंट। फॉर्म 45 के प्रेज़िडेंट हुए हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि ये दूसरी मर्तबा सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हुए हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरे मुल्क में कोई लीडर इतनी मर्तबा सदर की सीट पे इलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है? अच्छा, ये तो हो गया, चलो हो यस। गया। ये जो वोटर होता है ना, ये आपकी गुफ्तगू पे, और फिर साफ़ी वोटर, जिसने पूरे मुआशरे की जो है ना एक नब्ज़ पे उसका हाथ होता है, और उसने वो ऑब्ज़र्वेशन और तज्ज़िया और तबसरा और उसने मुँह के ऊपर बात करना, उन लोगों से वोट लेना होता है, हर साल। एक बात हुई, दूसरी बात ये हुई कि 2003-4 में इन्होंने लाहौर के साढ़े 800 सहाफ़ियों को छत दी, 10-10 मरले के प्लॉट दिए, ठीक है जी? उस वक़्त की हुकूमत से लेके दी। उसके बाद उसके पीछे एक बड़ी स्ट्रगल और बड़ी एफर्ट थी, और उसके बाद फिर होगी, डेफ़िनिटली। उस जर्नलिस्ट हाउसिंग सोसाइटी को उसको कैरी करना, और हुँ, उसकी डेवलपमेंट, और हुँ। उसको कब्ज़ा माफिया, लैंड माफिया, अब जब हम बात कर रहे हैं, इससे चंद घंटे पहले भी वहाँ पे कब्ज़ा हो रहा था, तो ये वहाँ पे पहुँचे हुए थे पुलिस के डाले लेके गाड़ियाँ, और उसको कब्ज़ा जो है ना माफिया को रोक रहे। ये कंज़ेक्टिव ये मामला, तो उसके ठीक अलावा है। साफ़ियों की फलाह व बहबूद। उसके बाद आप आ जाइए जब ये ट्रेड यूनियन इन्होंने अच्छा, वो हुआ, फिर 396 को फिर लेके दिया। ये अब 850 के अलावा है। जो ठीक है, अगला फ़ेज़ है साफ़ियों ठीक है। का, एफ ब्लॉक जिसे कहते हैं। जी, एफ ब्लॉक के बाद अब 2000 साफ़ियों के लिए फ़ेज़ 2 मरियम नवाज़ से इन्होंने आज की हुकूमत से ओके। वो अप्रूव करवाया।
जिसके लिए कुछ जगह की निशानदेही हो गई है, उसके कुछ लेटर्स इन्होंने दे दिए हैं, कुछ ये दे रहे हैं। अच्छा, ये इत्तेफ़ाक की बात है कि ये तमाम तर जो एक सहाफ़ियों को सुःख का साँस आना और मुराद और प्रेस क्लब की हालात और इतना बड़ा कैफ़ेटेरिया और अभी तकरीबन प्रेस क्लब के अंदर ये 1 करोड़ रुपए का इन्होंने सोलर लगाया वहाँ पे। तो ये सब इत्तेफ़ाक कह लें या आप इसमें अरशद अंसारी की मेहनत कह लें कि ये अरशद अंसारी के दौर में सारे काम होते हैं। और जब वो गैप आया अरशद अंसारी के टेनोर में और चीज़ें वो ख़राब होना शुरू हो गई और बर्बादी का सिलसिला शुरू हो गया। तो मैं सिर्फ़ बता रहा हूँ कि एक शख़्स को जिसे हुकूमत पाकिस्तान ने जो है ना उसकी खिदमात का एतराफ़ किया। मैंने चंद खिदमात आपके साथ शेयर की हैं। उसके बाद आ गई ये ट्रेड यूनियन में ये जी, सेक्रेटरी जनरल एक्ट हुए। जी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन अच्छा फेडरल जो ट्रेड यूनियन है उसके मामलात और उसका जो आइन है वो बड़ा डिफरेंट है। प्रेस क्लब एक तफरीह इदारा है, वहाँ पे आप लोगों की फलाह बहबूद करनी है। जी, जी। यहाँ पे आके आपने जो है ना सहाफ़ी बरादरी के जो एक बुनियादी हकूक़ हैं और पेका जैसे जो काले कवानीन हैं और पेमरा ऑर्डिनेंस हैं हुँ, और मार्शल लॉ जैसे हालात में एक जो सहाफ़त को ज़िंदा रखना और आज़ाद सहाफ़त की जो जंग है वो लड़नी। एग्ज़ैक्टली। तो वो लड़ी अरशद अंसारी ने। तो ये जो है मैं समझता हूँ कि बहुत काबिले सिताइश और काबिले तहसीन फ़ैसला है हुकूमत पाकिस्तान डिज़र्विंग का। थिंग, यस। और इस तरह के अवार्ड, एज़ाज़ात जब आप इस तरह के लोगों को देते हैं तो आपके अवार्ड की क्रेडिबिलिटी जो है, वो साख जो है वो बहाल होती है क्योंकि प्राइड ऑफ परफ़ॉर्मेंस का इस मुल्क में वो हाल हो चुका था यस। कि मैं अक्सर कहता हूँ कि किसी को 20 साल पहले दे दिया जाता है और किसी को 20 साल, 25 साल बाद दिया जाता है। किसी को मरने के बाद दिया जाता है। मैं कितने नाम ऐसे बताऊँ और उनकी खिदमात बताऊँ जिनको ज़िंदगी में दिया ही नहीं गया और अगर दिया भी कभी तो मरने के बाद दे दिया, यानी कि अवार्ड लेने के लिए यहाँ पे फ़ायदा मरना क्या? पड़ता है। कोई फ़ायदा नहीं। तो अच्छा हाँ, फ़ायदे की जब आपने बात की तो फ़ायदा ये है कि कितना अच्छा हो कि इन अवार्ड्स के, इन एज़ाज़ात के साथ उन शख्सियात को आप एक इस तरह का एक क्या होना एसओपी चाहिए? बना दें, इस तरह का सिस्टम बना दें कि उन्हें एहसास रहे यस, कि वो सिविल अवॉर्डी हैं। यस। उन्हें एहसास रहे कि वो प्राइड ऑफ सिर्फ़ परफॉर्मेंस है। दीवार पे लगाने के लिए आ, अवार्ड नहीं होना उन्हें चाहिए। देखें कुछ छोटी-छोटी सी जेस्चर्स हैं। आप जी, डोमेस्टिक कितने लोग हैं ये हज़ारों की तादाद नहीं बनेगी। यस। आप डोमेस्टिक फ्लाइट्स में उनका जो टिकट है, एयर टिकट है, वो उसको दे दें, डिस्काउंट दे हाँ, दें हाँ, 50%, 50% सब्सिडी डिस्काउंट, दे दें एग्ज़ैक्टली, आप। मेक्स सेंस। आप उनका जो ट्रेन का टिकट है उसपे हाँ, एक रिलीफ दे दें, उसको सब्सिडी दे दें। वो किसी हॉस्पिटल में अगर चले जाते हैं तो उनका एक बिल्कुल, काउंटर जो है, वो अलग से बन जाए। एयरपोर्ट पे चले जाते हैं, हम वीआईपी कल्चर की बात नहीं कर रहे, वो हाँ। काउंटर ही उनका है। लाइक कुछ तो वो दें ना सिविल उनके लिए, अवॉर्डीज़ का काउंटर है। ठीक है। लोग देख रहे हों कि यार यस, वो काउंटर पे आज कौन-कौन खड़ा है। हुँ, ठीक है जी, आप ये करोड़ों अरबों रुपया लगा के हुँ, और आप जो भी इक़्तिदार में आता है, वो अपनी बड़ी-बड़ी तस्वीरें आवेज़ा करता है। एग्ज़ैक्टली, ठीक है? हुँ, तो आप लगाएँ ना ज़रा इनकी भी तस्वीरें लगाएँ। सही बात, इनके भी आप एक सरकारी अपनी मोहर के साथ हाँ, और सरकारी लोगों के साथ लगाएँ ना बिल्डिंगों के ऊपर, सरकारी बिल्डिंगों के ऊपर हुँ, इनके भी बोर्ड आवेज़ा कर दें। आप ये जो अंडरपासेज़ हैं और ये जहाँ पे आपने पता नहीं कैसे-कैसे लोगों के आपने नामों के से स्ट्रीट और बाज़ार और यस। गलियाँ और रोड्स के नाम रख दिए हैं, तो इनके नाम भी रख दें। तो थोड़ा एहसास क्योंकि तो ये उनको लोग हो, डिज़र्विंग लोग हैं उनको एक्चुअली, एहसास तो हो, इस यस, तरह आपके अवार्ड की, एज़ाज़ की हाँ, क्रेडिबिलिटी, जहाँ तक बात है जैसे हम क्रिकेट टीम की बात कर रहे थे तो सिफ़ारिश की बात है, तो मैं बड़े लोगों को जानता हूँ जो 2-2 3-3 4-4 5-5 साल जो है ना वो फ़ोन करवाते रहते हैं उस कमेटी को, हाँ, अपना केस भिजवा के कि यार साडा किरे ना ही पवा दो। लेकिन अरशद अंसारी ऐसा नाम है कि जिसको अवार्ड मिलने से अवार्ड की क्रेडिबिलिटी बढ़ी है। अच्छा बड़ी कुछ है और भी लोग हैं, एग्ज़ैक्टली, हमारे हाँ, दोस्त हैं, मैं कहा उनका भी नाम ले लेते हैं। जी, उनको ज़रूर। मुबारकबाद पेश कर जी, देते हैं। जी, उसमें ज़रूर। देखें कि सबीदा पीरज़ादा है। उनका नाम है समीना ठीक है, पीरज़ादा को समीना अगर पी पहले नहीं मिला तो हैरत हाँ, की बात है। और अब मिल रहा है, अगर हाँ, पहले नहीं मेबी ये दूसरा भी हो सकता है उनका, मेबी हुँ, अगर पहले नहीं मिला तो मैं कहता हूँ कि बहुत पहले मिल ज़ुल्म है। जाना चाहिए था, अच्छा उसके हाँ, बाद जो है इरफ़ान खुसर साहब हैं, ठीक है? ओके, बहुत बड़ा नाम है, यस, डायरेक्टर हवालदार, अंधेरा उजाला, हदीका कियानी है, गुलूकारा। हाँ, इसी तरह अज़रा आफ्ताब है, ठीक है? फ़ज़ीला काज़ी हैं, तो हाँ, ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं फ़ज़ीला काज़ी। सवेरा अब्बास हैं
और ये सवेरा नदीम है एक्चुअली, ये एक्स-जीएम पीटीवी जी। शाहिद नदीम साहब की साहबज़ादी हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपकी दोस्त आ गई हैं, गुलूकारा सायरा नसीम आ गई हैं और सायरा नसीम के बाद जो हैं हुमैरा अरशद हैं, हाँ। गल सुन ढोलना, वो ढोलना ने गल सुन ली, उनको मिल गया जी। और सलीमा हाशमी, फैज़ हुँ, अहमद फैज़ साहब की साहबज़ादी हैं हुँ। और सलीमा हाशमी वो डिज़र्व करती हैं, बहुत पहले उनको मिलना चाहिए था। मोहम्मद आज़म खान हैं, ग़ालिबन ये वो रेडियो पाकिस्तान वाले हैं, ज़ुल्क़रनैन हैदर है एक्टर कराची वाले। एक्टर है। अच्छा, जी। उसके बाद नूर अहमद बलोच हैं, ठीक है जी और उसके बाद रजब अली हैं और ये ग़ालिबन रजब अली ग़ज़ल सिंगर हैं और उसके बाद ख्वाजा अली काज़म हैं, जमशेद अली ख़ान हैं, शेख मोहम्मद सादिक, एसएम सादिक लो जी, एसएम सादिक जो है ना, मैं कहता हूँ कि इस बंदे को कम से कम मैं जितना जानता हूँ इनको कोई 20 साल पहले मिलना चाहिए था। डिज़र्विंग है। 15 से हुँ। 20 साल पहले एसएम सादिक का वो स्कोर था कि आप तसव्वुर नहीं कर सकती और अब आज किस स्कोर पे दिया है? यानी कि इसका जवाब इनके पास नहीं होगा। 15-20 साल पहले ही उन्होंने इतना काम कर दिया था, इतना काम कर दिया था, मैं ठीक है। पता नहीं गिनती नहीं कर सकता। हुँ। मेरा नहीं ख्याल कि इन्होंने को 7-8 हज़ार से कम सॉन्ग लिखे हों, एसएम सादिक ने और ओह इतना-इतना हो, हो, बड़ा हो! गाना, इतना-इतना क्या बात है! बड़ा गाना और इंडिया पाकिस्तान के लिए, ठीक है? बहुत उनका बड़ी नाम बात आ है। गया है और हुँ। इसी तरह आगे कुछ और भी नाम हैं। बहरहाल ये है कि अताउल हक कासमी साहब हैं। अताउल हक कासमी साहब को मेरा ख्याल है इनको कई मर्तबा मिल चुका होगा और इनका जो है ये सफ़ीर भी रहे बाहर, अताउल हक ओके। कासमी और पीटीवी के चेयरमैन भी रहे और इनके ऊपर केसेस हो गए करप्शन के जी। और ग़ालिबन और भी कुछ बड़े गंदे से केसेस हुए पीटीवी के दौर में और वो पता नहीं अब मैं कोई मिस ना कर रहा हूँ, इनके खिलाफ कुछ इस तरह की कंप्लेंट्स हो गई ठीक और है। अन्य-वाह इन्होंने फ़ायदे लिए मुस्लिम लीग नून से और अताउल हक कासमी साहब के लिए मैं इतना कहूँगा ट्रिब्यूट ही पेश करना उनको कि आज अगर नून लीग की हुकूमत ना होती तो उनका इस लिस्ट में नाम ना होता। तो अब आप समझिए कि उनको क्यों मिला। तो वो मैं कहता होता हूँ कि ना डरने वाले ना झुकने वाले, सिर्फ़ बिकने वाले सहाफ़ियों की अ, मौजूदगी में हम यहाँ पे सहाफ़त का रोना रो रहे हैं। तो कासमी साहब को इतना ट्रिब्यूट ही काफ़ी है। तो असगर नदीम सैयद, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कॉलम जब आप जी। अपने फ़ायदे के लिए लिखें, हुँ। तो वो कलम जो है वो तो तवाइफ़ भी घुंघरू बाँध लेती है। तो अच्छा आगे असगर नदीम सैयद साहब आ गए, इनका बहुत बड़ा स्कोर है। तो ये काफ़ी नाम है। अच्छा अब ये है कि ये अनाउंस हो गए, लिस्ट ठीक है। अनाउंस हो गई है ठीक है। और इनको जो ये एज़ाज़ात हैं, वो 23 मार्च को मुल्क भर के गवर्नर हाउसेस जी। और ईवान सदर में तकारीब मुनक्कद होंगी शान तरीके से हुँ। और वो इनको अवार्ड दिए जाएँगे। सर आगे बढ़ते हैं। मरियम नवाज़ हमारी सीएम क्या गैर मुल्की दौरे पर रवाना है? क्या ये सच है? हाँ जी, हाँ जी, वो मरियम साहिबा आज चली गई हैं गैर मुल्की दौरे पे और जापान के दौरे पे जाने वाली ये पहली वज़ीर आला पंजाब है, ये भी बता दूँ। और ये जो है सरकारी दौरा है इनका और हुँ। मरियम नवाज़ 5 रोज़ा दौरे पर रवाना हुई हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि डेलीगेशन उनके साथ है पूरा ठीक है। और नवाज़ शरीफ ने वफ़द को अलविदा किया है, रुख़सत किया है। सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब है, हमेशा की तरह, साथ हैं वो और वज़ीर इत्तलात हैं उज़मा बुख़ारी साहिबा हैं और सूबाई वज़रा जो है मलक शुएब भरत हैं, ज़ीशान रफ़ीक हैं और मामले ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब की आपको लेफ़्ट या राइट या पिछले शोल्डर पे नज़र आती हैं फुटेज में बहुत ज़्यादा, सानिया आशिक़। ये सब के ना वो फ्रेम फिट हैं कि राइट साइड वाले पीएम के कंधे के पीछे पीछे किसने कौन खड़े है? होना है, अच्छा लेफ़्ट वाले लेफ्ट पे कौन? और इनको इतना ज़्यादा पता है कि कैमरा कहाँ पे जो है ना और ये दूर से भी अपना वो फ्रेम में आ जाते हैं। तो सानिया हमेशा आपको नज़र आएँगी और स्क्रीन ब्यूटी है भई सानिया आशिक़, तो वो भी साथ हैं वफ़द में और मरियम नवाज़ जो हैं, वो सरकारी तौर पर जापान का दौरा करने वाली पहली वज़ीर आला जैसे मैंने आपको बताया जी, जी। और मरियम नवाज़ टोक्यो, ओसाका, योकोहामा के दौरे करेंगी अच्छा। और वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो में शिरकत करेंगी
और जापान के आला हुकाम से मुलाकातें करेंगी और वज़ीर मरीम नवाज़ के दौरा में मुख्तलिफ़ जापानी इदारों के विज़िट भी शामिल हैं। अच्छा, उससे पहले थाईलैंड लैंड करती हैं बैंकॉक मरियम अच्छा, उससे और पहले थाईलैंड। जी, बिल्कुल। ओके, और वो जो है एयरपोर्ट आमद पर थाईलैंड में पाकिस्तानी सफ़ीर रुखसाना अफ़ज़ाल और आला हुकाम जो हैं वो उनका इस्तकबाल करते हैं। और थाई हुकूमत के आला हुकाम भी वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ और पंजाब के आला सतही वफ़द के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद था। अब ठीक है, वहाँ से फिर आगे जापान रवानगी और ठीक 5 है। दिन वहाँ पे एक्सपो और मुख्तलिफ़ मुलाकातें और कुछ मुआहदे पंजाब के हवाले से। और ये जो है एक एज़ाज़ उन्हें हासिल हुआ है कि वो पहली वज़ीर आला है पंजाब की कि जो जापान का सरकारी दौरा कर रही हैं और वफ़द जी, मैंने आपको बता दिया साथ। अब उस वफ़द में किसी का वहाँ पे आज़मा भारी का काम समझ आता है कि उन्होंने पूरे उसको रिपोर्ट करना है और एग्ज़ैक्टली। इन्फॉर्मेशन और हुँ, पूरे बाकी मुझे काफ़ी लोगों का नहीं पता वो साथ क्यों गए। या इधर कोई काम नहीं होगा तो मैडम ने कहा होगा कि चलो तुसी करना है थे, शरारता ना करना मेरे बाद। साथ ही यस, चलो मेरे सामने रहो बच्चों। तो इसलिए भी समझी। कुछ लोग साथ चले गए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज़ एन एब्सोल्यूट प्लेज़र टू हैव यू सर। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। कीप वॉचिंग अस, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़, बाय-बाय।